नमस्कार, एडु इंस्पायर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शेमुशी पुस्तक के द्वितीय भाग का पाठ 2, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। यह 2 भागों में हमने बनाया है। तो प्रस्तुत है पहला भाग, बुद्धिर बलवती सदा। जब भी आपको बड़े शब्द दिखाई दें, उनको अलग करना बहुत जरूरी है। तो हम इसको अलग करेंगे। पहला शब्द है बुद्धि ही, जो र है वो विसर्ग में बदल गया। दूसरा शब्द है बलवती सदा। सदा का अर्थ आप जानते हैं, बलवती का अर्थ आप जानते हैं, बुद्धि का अर्थ आप जानते हैं। तो सामान्य रूप से इस शीर्षक का अर्थ हुआ बुद्धि हमेशा बलवान होती है, यानी बुद्धि की ही हमेशा जीत होती है। पाठ को पढ़ने से पूर्व यहाँ संस्कृत भाषा में उसका परिचय दिया गया है और आपकी योग्यता विस्तार में उसी बात को हिंदी में बताया गया है। आइए एक बार उस पर दृष्टि डालें। यह कहानी कहाँ से ली गई है? पाठ शुक सप्तति नामक ग्रंथ से। एक कहानियों का ग्रंथ है जिसका नाम है शुक सप्तति। वहां से ये पाठ लिया गया है। इसमें 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नाम की एक नारी का बुद्धि कौशल दिखाया गया है, जो अपने सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। ये इसका कथानक है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। कहानी का एक उद्देश्य होता है कि वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई अच्छे गुण का व्यक्ति में संचार करती है। तो इसके द्वारा अच्छी वृत्ति, सद्वृत्ति का संचार किया गया है कि कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस कठिनाई का धैर्यपूर्वक, बुद्धिपूर्वक सामना करना चाहिए। तो ऐसी ही एक कहानी आपके लिए प्रस्तुत है, बुद्धि बलवती सदा। तो जो अभी हमने परिचय देखा उसी को यहाँ संस्कृत में बताया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठः शुक सप्ततिः कथा ग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे लघु पुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीरिति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते, या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः कथामाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। देउल और आख्यो को अलग अलग करेंगे। दीर्घ संधि है यहाँ, देउल जमा आख्यो। आख्यो में जो ओ है वो विसर्ग बन जाएगा, तो बनेगा आख्या। आख्या का अर्थ होता है नामक। गांव है एक जिसका नाम है देउल। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। अंतिम जो शब्द होते हैं हमारे, प्राय 1 या 2, उसे हम कहते हैं वर्ब, क्रिया। तो वसति स्म ये क्रिया है, रहता था। कौन रहता था कहने पर जो उत्तर मिलता है वो होता है हमारा कर्ता। तो कर्ता है हमारा राजसिंह नाम राजपुत्र। राजा का एक पुत्र है, नाम दिया गया है, उसका बेटा वहां रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। चलिता वर्ब है इसमें, चली गई। कौन कहने पर जो उत्तर मिलेगा वो होगा हमारा कर्ता। तो उसका उत्तर मिल रहा है भार्या। भार्या चली गई। एक बार भार्या चली गई। कहाँ चली गई? उसके लिए शब्द दिया गया है पितुर्गृहम, अपने पिता के घर। कैसे है उसका विशेषण दिया गया है, पुत्र द्वयो पिता। आप जितने भी ये रक्त कलर से आप देख रहे हैं अंडरलाइन वर्ड, इनके मीनिंग हम नीचे विशेष रूप से दिए गए हैं। भार्या मानी पत्नी, और पुत्र द्वयो पिता का अर्थ है दोनों पुत्रों के साथ। अपने दोनों पुत्रों को लेकर उसकी भार्या चली गई अपने पितुगृहम, पिता के घर। और एक शब्द रह गया हमारा, के नापी आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से। नाम भी दिया गया है उस नारी का, बुद्धिमती। उसका नाम ही है बुद्धिमती। आगे बढ़ते हैं। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो जो रक्त इंक से मार्क किए हुए हैं, ददर्श, यही हमारी वर्ब है जिसका अर्थ होता है देखा। एक होता है भूतकाल लंग लकार
जिसका प्रयोग करते हैं हम, और एक होता है उसी भूतकाल के लिए लिट लकार। यहाँ लिट लकार है जहां धातु का जो पहला वर्ण है वो डबल हो जाता है। नीचे इसका अर्थ देखते हैं। ददर्श, ददर्श का मतलब है देखा। किसने देखा? उसके लिए शब्द दिया हुआ है सा। सा हमारी है क्रिया, ददर्श क्रिया है, और सा जो है वो पत्नी के लिए आया है, जिसका अर्थ है उसने देखा। क्योंकि कहानी में इससे पहले आया है बुद्धिमती, तो बुद्धिमती ने देखा। सा ददर्श किसको देखा? एकम सिंहम, एक शेर को देखा। मार्ग में गहन कानन, कानन का अर्थ देखेंगे। कानन का अर्थ है जंगल, गहरे जंगल में उसने एक शेर को देखा। सा व्याघ्रम, अलग अलग करेंगे इसको। आगच्छन्तम दृष्टवा, सा माने उसने, व्याघ्र माने सिंह को, आगच्छन्तम क्षत्रिय प्रत्यय लग गया आते हुए, दृष्टवा माने देखकर। धार्ष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटाम प्रहृत्य जगाद, क्रिया शब्द है इसमें जगाद, जिसका अर्थ होता है बोली। बोलने वाली कौन है? सा। पुनः इसका सर्वनाम शब्द दिया गया है, वह बोली व्याघ्र को आते हुए देखकर। अब जो हमारे नए शब्द आए हैं वो है धार्ष्ट्र्यात् और प्रहृत्य। हम इनका अर्थ देखते हैं। धार्ष्ट्र्यात् का क्या अर्थ है? धार्ष्ट्र्यात् का अर्थ दिया है ढिठाई से, और प्रहृत्य का अर्थ है थप्पड़ से। उसके पास जो दो पुत्र है, क्या किया उसने? उनको एक एक चपेट दिया, चपेटया कर प्रहार किया, उन पर थप्पड़ दिया। प्रहृत्य में ल्यप प्रत्यय लग गया, प्रजमा ह्री धातु से बन गया, ल्यप प्रत्यय लगाकर मारकर, प्रहृत्य। वापस आते हैं अपने टेक्स्ट पर। तो उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को चपेट से मारकर प्रहार करके कहा। अब उसको एक उपाय सूझा कि कैसे शेर से बचा जा सकता है। कथम एक एक शाह, इसमें तीन शब्द है, कथम जमा एक शाह। व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, व्याघ्र को खाने के लिए, कलह का अर्थ है क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, कुरुथः करते हो, तुम दोनों क्यों लड़ाई करते हो व्याघ्र को खाने के लिए। कैसे व्याघ्र को? एक एक। बचपन में बच्चे जिद करते हैं ना, मुझे पूरा चाहिए, तो माँ ने बच्चों को एक एक थप्पड़ लगा के बोला कि तुम क्यों पूरा पूरा शेर खाना चाहते हो। अयम एक, दो शब्द है यहाँ, अयम जमा एक, तावत और विभज्य, ये दो शब्द अलग करेंगे। विभज्य का अर्थ होता है विभाजित करके, इस एक को ही बांटकर, भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते, कश्चित माने कोई, लक्ष्यते पीछे देखते हैं इसका अर्थ कैसे बना है ये। अन्विष्यते देखा जाएगा यानी ढूंढा जाएगा, बाद में किसी दूसरे शेर को भी ढूंढा जाएगा, अभी तो जो सामने है तुम्हारे उसको तुम खा लो। पश्चात का अर्थ है बाद में। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम, इयम जमा इति, अलग अलग करिए इसको, काचित जमा इयम जमा इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तः नष्टः। नष्टः का अर्थ होता है भाग गया। नष्टा का सामान्य अर्थ तो आपको लगेगा नष्ट हो गया, पर जब हम कहानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ है पलायितः। पलायितः यानी भाग गया। कौन भाग गया? शेर। शेर वहां से भाग गया, क्या मानकर? व्याघ्रः क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति में है, ये हमारा है कर्ता, और क्रिया है हमारी नष्टः, भाग गया। कौन कहने पर उत्तर मिल रहा है? शेर। शेर भाग गया। कैसा शेर है? उसका एक विशेषण है भयाकुल चित्त वाला, डरे हुए हृदय वाला। अब उसने माना क्या उस स्त्री को? व्याघ्र मारी काचिद इयम इति मत्वा, मत्वा मानकर कि यह काचिद माने कोई व्याघ्र मारी है। व्याघ्र मारी का अर्थ होता है शेर को मारने वाली। तो बुद्धिमती नाम की जो नारी ने अपने बच्चों के साथ उपाय किया वो सफल रहा और शेर डरकर भाग गया। इसी बात को इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा
भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। यानी सा वह भामिनी, भामिनी का अर्थ नीचे देखते हैं, शब्दार्थ में आपकी मदद के लिए दिया गया है। भामिनी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री, ब्यूटीफुल लेडी। तो वह स्त्री कैसी है? रूपवती, सुंदर है और बुद्धिमती है। उस स्त्री ने क्या किया? निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से, भयाद व्याघ्र से, व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई, आजाद हो गई। अन्यो अपि, यदि कोई दूसरा भी हो जो बुद्धिमान हो, इसमें दो शब्द हैं, बुद्धिमान और दूसरा शब्द है लोके। कोई अन्य बुद्धिमान व्यक्ति यदि है तो वो भी इसी प्रकार मुच्यते, मुक्त हो जाता है, महतो भयात, यानी महान भय से। कहानी को आगे बढ़ाया गया। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्नाः भवान कुतः भयात् पलायितः। अब उस भय से आकुल व्याघ्र को जब देखा, किसने? कश्चित धूर्तः शृगालः। ये कौन है? हमारा कर्ता। प्रथमा विभक्ति में जो शब्द होते हैं वो हमारे कर्ता होते हैं। किसी धूर्त माने नीच शृगाल ने, शृगाल का अर्थ क्या होता है? सियार। हंसते हुए, हसन और आह को अलग अलग कर लीजिए, ये दो शब्द हैं। हंसते हुए में क्षत्रिय प्रत्यय लग गया, हसन करते हुए, हंसते हुए उस धूर्त शृगाल ने जब व्याघ्र को देखा, व्याघ्र कैसा है? भयाकुलम, उसका विशेषण दिया गया है, कर्म है ये हमारा, भय से डरा हुआ। तो पूछ रहा है भवान कुतः, कुतः माने कहां से, भयात पलायितः, भय के मारे भाग गए, भाग रहे हैं। कहां से भाग रहे हैं आप? शेर तो डराता है सबको, तो वो पूछ रहा है आप क्यों डरे हुए हैं, किसके डर से भाग रहे हैं? व्याघ्र ने उत्तर दिया, गच्छ गच्छ जम्बूक, जम्बूक यानी सियार। अच्छा कवि होता है जो समान शब्द नहीं प्रयुक्त करता। पहले श्रृगाल शब्द दिया, अब उसी का समानार्थी दे दिया जम्बुक। हे श्रृगाल, हे जम्बुक, हे सियार, त्वमपि किंचित गूढ़क प्रदेशम, तुम भी क्या करो? गच्छ, चले जाओ। कहाँ? गूढ़क प्रदेशम, इसका अर्थ हम नीचे देखते हैं। गूढ़ प्रदेशम का अर्थ होता है गुप्त प्रदेश में, इन अ हिडन प्लेस। तो किसी गुप्त प्रदेश में तुम भी चले जाओ। क्यों चले जाओ? उसका कारण बता रहा है। यतो, यतो का अर्थ होता है क्योंकि। व्याघ्र मारी और इति, इसको दो शब्दों में बांट लीजिए। व्याघ्र मारी इति माने ऐसी, या शास्त्रे श्रूयते, श्रूयते माने सुनी जाती है शास्त्रों में। व्याघ्र मारी नामक जो हम शास्त्रों में जिसके बारे में सुनते हैं, तया अहम, तया का अर्थ है उसके द्वारा, और अहम माने मैं। आज क्या होने वाला था? हंतुम आरब्धः, बस मारा ही जाने वाला था, उसके हाथों से आज तो मैं मारा ही जाने वाला था। पर गृहीत कर जीवितः, नष्टः शीघ्रम, तत् अग्रतः, यहाँ भी दो शब्द हैं, तत् अग्रता, लेकिन मैंने शीघ्र ही उसके सामने से मैं भाग गया। नष्टः का यहाँ अर्थ है भाग गया। अब एक शब्द हमारे लिए नया है, गृहीत कर जीवितः, इसको हम पीछे देखेंगे। इसका अर्थ यहाँ दिया गया है, गृहीते प्राणान नीत्वा, यानी हथेली पर प्राण लेकर। ये मुहावरेदार भाषा है। हथेली पर प्राण लेकर यानी जान बचाकर मैं वहां से किसी तरह भाग गया, उसके सामने से भाग गया। तो ये था हमारा पहला भाग। हम इसका दूसरा भाग भी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।